बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 38 और हमारा टॉपिक है 7.12 का एक पोर्शन बाकी रहता था, एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर्स अफेक्ट का। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन के ही लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको मैक्सिमम एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर जगह पर। डॉपलर्स इफेक्ट कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है। सबसे पहली एप्लीकेशन है रिडार सिस्टम की। रिडार सिस्टम एयरप्लेन्स की एलिवेशंस, एयरप्लेन की हाइट, एयरप्लेन की स्पीड, एयरप्लेन के अराइवल टाइम, इन तमाम बातों को एक्सप्लेन करता है। इसी तरह रिडार सिस्टम के ज़रिए एयरप्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में भी बताया जा सकता है कि एयरप्लेन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। एयरप्लेन क्या स्टेशन से टुवर्ड्स आ रहा है या उससे अवे जा रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो सी है वो डॉपलर शिफ्ट की मदद से रिडार सिस्टम एक्सप्लेन करता है। स्टूडेंट, रिडार सिस्टम रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करता है। रिडार सिस्टम एयरप्लेन की स्पीड, एलिवेशन, हाइट, पोजीशन, इन तमाम तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। रिडार का एब्रीवेशन होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग वेव। ये एक डिवाइस है जो वेव ट्रांसमिट करती है और रिसीव करती है। इस वेव की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या इंटेंसिटी रेडियो वेव्स के बराबर होती है। स्टूडेंट, इस तरह से आपको एक ट्रांसमीटर नजर आता है। ये ट्रांसमीटर एयर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेडियो वेव्स प्रोवाइड करता है, थ्रो करता है बेसिकली, जो दूर दराज सारी स्पेस के अंदर फैल जाती है। जब एक एयरप्लेन रडार की तरफ आ रहा होता है तो ये वेव्स उससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। यहाँ पर एक रिसीवर इन वेव्स को रिसीव करता है और फिर इस वेव की फ्रीक्वेंसी, इसकी वेलोसिटी और इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ऐसे कई सारे फैक्टर्स मालूम करके सीआरओ की मदद से स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। तो रडार सिस्टम डॉपलर इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए काम करता है। अगर एयरप्लेन रडार की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वेवलेंथ ऑफ अ वेव जो सी है वो एयरप्लेन की तरफ आते हुए शॉर्टर हो जाती है। और अगर एयरप्लेन रडार से दूर मूव कर रहा है तो जो वेवलेंथ है वो लार्जर हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोगों ने डॉपलर शिफ्ट फॉर इंक्रीज और डॉपलर शिफ्ट फॉर डिक्रीज कैलकुलेट की, ये बिल्कुल वही फिनोमिना है। तो ये इस टॉपिक का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स आप लोगों ने तैयार करना है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, एक डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन है सोनार। सोनार का एब्रीवेशन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये जेर जमीन समुद्रों में, जो समुद्र के नीचे सबमरीन्स हैं, शिप्स हैं, उनकी पोजीशन, उनकी लोकेशन या उनकी मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक है। इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर वाटर बाय द एक्यूस्टिकल इको। एक्यूस्टिकल इको क्या है? अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस किया जाता है ट्रांसमीटर की मदद से। ये साउंड ट्रेवल करते हुए वाटर वेज में नीचे सरफेस तक ट्रेवल कर जाता है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद हो, ये उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस रिसीवर को रिसीव होता है और रिसीवर उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम जैसे फैक्टर के जरिए उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, लोकेशन, स्पीड और उसकी अप्रोचिंग डायरेक्शन को, कि वो टुवर्ड्स अप्रोच कर रही है या वो अवे अप्रोच कर रही है, उससे अवे जा रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर लेता है। तो सोनार भी डॉपलर इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए काम करता है। डॉपलर डिटेक्शन इसका एक यूज है। इसमें वो टारगेट और डिटेक्टर के दरमियान जो सा है वो एक वेव्स प्रोड्यूस करता है और वो वेव जो सी हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती हैं। फ्रीक्वेंसीज में उन वेव की अपीरेंट चेंज ये बताती है कि वो ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मूव कर रहा है या अवे मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है। ये सारा काम जो होता है वो मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट, ये इस टॉपिक का सेकंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप लोग तैयार करेंगे।
थर्ड वन है जी एस्ट्रोनॉमी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो डॉपलर इफेक्ट इस्तेमाल करता है। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को स्टूडेंट्स आप समझ लें। ये जो रेंज है लाइट की, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर जितनी लाइट्स हैं ये सारी आपको विजिबल होंगी इस वेवलेंथ के अंदर। 400 से लेकर 780 तक की जो वेवलेंथ होगी वेव्स की, वो ह्यूमन आई को विजिबल होती है, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा लार्ज होती है और ब्लू की वेवलेंथ सबसे ज्यादा शॉर्ट होती है। इसके बाद इस साइड के ऊपर माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ फिर ज्यादा है, आईआर की, फिर रिडार की, फिर रेडियो वेव्स की वेवलेंथ लार्ज है। और शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाए तो अल्ट्रा वायलेट, एक्सरेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज आ जाती है। तो ये क्या है, एक वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब डॉपलर शिफ्ट क्या है एस्ट्रोनॉमी के लिए, कि जब ये इस देखें इन दो स्टार्स को, ये इस सर्कल में मूव कर रहे हैं। इस स्टार को अगर आप देखें तो ये अर्थ से अवे जा रहा है, तो टेलीस्कोप के जरिए इसको जो वेव नजर आएगी वो रेड कलर की नजर आ रही है। यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है। और अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखें तो ये टूवर्ड्स दी अर्थ उसके करीब आ रहा है यहाँ से, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो आपको ब्लू कलर की नजर आती है। यानी जो आपकी वेवलेंथ है वो स्मॉलर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो यही दो केस आप लोगों ने पढ़े थे। इसमें से एक को आप कहते हैं रेड शिफ्ट, यानी अगर कोई स्टार अर्थ से अवे मूव कर रहा है तो उसकी जो लाइट आपको टेलीस्कोप पर दिखाई देगी वो रेड कलर की दिखाई देगी। तो इसको आप कहते हैं डॉपलर इफेक्ट की रेड शिफ्ट। ऐसी गैलेक्सीज जो जमीन से दूर जा रही हैं उन सब की जो रेडिएशन आपको नजर आएंगी वो रेड शिफ्ट कहलाती हैं। इसी तरह वो तमाम गैलेक्सीज या स्टार जो जमीन की तरफ मूव कर रहे हैं उनकी जो रोशनी है वो हमें ब्लू कलर की नजर आती है, तो उसे हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट में बेसिकली जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होती चली जाती है और फ्रीक्वेंसी चेंज जो सा है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो टेलीस्कोप लाइट को रिसीव करता है वो उसे दिखाई देती है ब्लू कलर की, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाए तो लाइट का कलर ब्लू होता है और अगर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाए तो लाइट का कलर रेड होता है। लिहाजा जब ऑब्जेक्ट दूर जा रहा होता है तो जो लाइट नजर आती है वो रेड कलर आता है, और जब ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है तो जो लाइट नजर आती है वो ब्लू कलर की नजर आती है। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड शिफ्ट के और ब्लू शिफ्ट के। इनको लाजमी स्टूडेंट्स तैयार कीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है रिडार स्पीड ट्रैप। स्टूडेंट ये स्पीड कैमरा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये डॉपलर इफेक्ट के ऊपर काम करता है। रेडियो वेव्स ट्रांसमीटर से निकलकर रोड के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती हैं। जब कोई कार मूव करते हुए आए तो ये वेव उस कार से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। रिफ्लेक्ट बैक करके रिसीवर में क्या करती हैं, रिसीव करती हैं। तो रेडियो वेव्स स्मॉल माइक्रोवेव्स को इस्तेमाल करती है। इसमें ट्रांसमीटर हर थोड़ी देर के बाद एक वेव का बर्स्ट प्रोड्यूस करता है जो मुसलसल रोड के ऊपर क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपागेट करता रहता है। अगर कोई कार उस रास्ते में आ जाए उस माइक्रोवेव में तो ये उससे टकराने के बाद वापस डिटेक्टर के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और रिफ्लेक्टर के ऊपर ऐसा लगता है जैसे आगे कोई ऑब्स्टेकल है। फिर उस रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव्स को स्टडी किया जाता है, उसकी वेवलेंथ निकाली जाती है, उसकी वेलोसिटी निकाली जाती है, उसका फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है। दैट्स हाउ उस कार की मूविंग स्पीड को भी कैलकुलेट कर लिया जाता है और उसकी पोजीशन को भी निकाला जाता है कि ये किस पॉइंट के ऊपर किस पोजीशन से किस डायरेक्शन में आ रही है। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो रिडार स्पीड ट्रैप के जरिए आप लोगों को मिल जाती है। अब स्टूडेंट डॉपलर शिफ्ट को इस्तेमाल करते हुए सैटेलाइट नेविगेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट इकोकार्डियोग्राफी, सैटेलाइट अल्ट्रासाउंड, ये सारी एप्लीकेशन जो होती हैं वो डॉपलर इफेक्ट के ऊपर काम करती हुई इस्तेमाल होती हैं।
सैटेलाइट नेविगेशन में आप ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी, पोजीशन, उसकी एक्यूरेट लोकेशन सब कुछ लोकेट करते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में आप लोगों का मोबाइल कम्युनिकेशन, इंटरनेट का सारा निज़ाम, सिग्नल रिसीविंग, सिग्नल ट्रांसमिट, कॉल रिसीविंग, कॉल ट्रांसमिट, मैसेजिंग, डाटा ट्रांसमिशंस एटसेट्रा, ये सारा कुछ डॉपलर्स इफेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर्स और इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनिक, ये सारी टेक्निक्स मेडिकल्स की डॉपलर शिफ्ट को इस्तेमाल करते हुए आपकी ज़िंदगी में आप लोगों को सहूलत देती हैं। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो आप लोगों के पास एग्ज़ाम के लिए बड़े अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार करेंगे और इन शॉर्ट क्वेश्चन को आप एज इट इज़ याद करेंगे जैसे ये किताब पर लिखे हैं। इससे आप लोगों के मार्क्स गेन करना थोड़े अच्छे हो जाएंगे। ये काम तो थोड़ा मुश्किल है एज इट इज़ याद करना, लेकिन एक आप लोगों को ये चीज़ें इस तरह से तैयार करनी होती हैं। अब स्टूडेंट्स एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सैटेलाइट्स रेडियो वेव्स को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो साउंड वेव्स को इस्तेमाल क्यों नहीं करते नेविगेशन के निज़ाम के लिए? इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।